आदाब, मैं राजमन डाल्टनगंज पलामू झारखंड से। इस वक्त मैं डाल्टनगंज के छौमान पर हूँ, जो श्री राम डाल्टनगंज के नाम से एक प्रत्याशी निर्दलीय हैं। हम उनसे कुछ अंश में बात करेंगे। एक छोटा सा बातचीत आप उनसे सुने। इस वक्त आप लाइव चल रहे हैं, हम सीधा चलते हैं श्री राम जी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम श्री राम है और ऑफिशियल नाम मेरा श्री राम सिंह है। और श्री राम डाल्टन के नाम से मैं देश भर में ज़्यादा लंबा नहीं बताना है, शॉर्ट में बताना है, चूँकि आप लाइव चल रहे हैं। आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम यही डाल्टन शहर के रहने वाले हैं। एजुकेशन क्या है आपका? प्रोफेशन और एजुकेशन मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BHU से मेरी पढ़ाई हुई है और सिनेमा के क्षेत्र में मैंने 22 साल का मेरा योगदान रहा। अगर आप जीत गए तो डाल्टनगंज के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने 10 पॉइंट मैंने लोगों के बीच सर्कुलेट किए हैं। पहला है बॉक्साइड प्रोसेसिंग प्लांट का। सेकंड है यहाँ के चिकित्सा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण सुधार का। यहाँ की जो नदियों, यहाँ का पानी का समस्या बहुत गंभीर है। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि झारखंड जब बिहार में था तो वो दशा और दिशा वही थी, और झारखंड में आने के बाद उम्मीद जागी थी कि पलामू खनिज पदार्थ इलाका है, हो सकता है कि विकसित हो। लेकिन यहाँ गरीब व्यक्ति गरीब होता चला गया और बिहार से बदतर हालत हो गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो इसीलिए दरअसल वही है कि जैसे यहाँ का बॉक्साइड है या जो भी यहाँ का रॉ मटेरियल है वो डायरेक्ट बाहर चला जाता है। तो इसमें किसकी गलती है? हमारी सरकार की गलती है या फिर जनता की गलती? ये जनता, सारी चीज़ तो सरकार के अंडर में है। देखिए, जनता के अंदर अभी ये कॉन्सेंसस नहीं है कि वो अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक हो और वो डिमांड कर सके। तो वो डिमांड या तो लीडरशिप पे अगर वो कॉन्सेंसस है तो लीडरशिप है जो आगे बढ़ कर के इस बात का डिमांड कर सकती है। जनता से आप मतलब उम्मीद। कितना बार आप अब तक विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा है? जी, इससे पहले मैं 17 लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कितना सीट आया था वहाँ? कितना वोट आया था आपको? वोटिंग मेरी अच्छी आई थी। अभी मैं नंबर बोल करके मैं बोलने की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं अभी प्रभावित नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, मेरे पास अच्छे वोट आए थे, रिस्पेक्टिव वोट आए थे। आप सुन सकते हैं राकेश, आप हमको लाइव में, इनका कहना साफ है। लेकिन आने वाले वक्त में डाल्टनगंज के लिए किसी नेताओं ने कुछ नहीं किया। केवल हम लोग जाति और धर्म के नाम पर बढ़ गए। अगर जाति और धर्म को विकास कहते हैं तो ऐसे विकास की ज़रूरत हमको नहीं है, जबकि हमको रोजगार, रोड, पानी, बिजली, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आज भी कुछ घटनाएं घट जाती हैं तो हमें फट से रांची रेफर कर दिया जाता है और उससे पूछा भी नहीं जाता कि उसके पास के हालात कैसे हैं, पैसे हैं या नहीं, उसके पास सुधार होगी कि नहीं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ के जितने भी अभी बड़े बड़े नेता रहे हैं वो चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के नाम पे अपना पर्सनल हॉस्पिटल खोलते हैं, जबकि उनको इन्वेस्टमेंट पता नहीं कहाँ से इतने पैसे आते हैं कि पर्सनल हॉस्पिटल, पर्सनल होटल्स, रिसोर्ट, हाँ, और बड़े बड़े मॉल उनके अपने पर्सनल खड़े हो जाते हैं। लेकिन चिकित्सा व्यवस्था में अभी तक उन्होंने इस शहर के लिए कोई सुधार नहीं किया। डाल्टनगंज में मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन केवल भवन के रूप में देखा जाता है। ना उसमें कोई पढ़ाई होती है अच्छी, और ना ही कोई मरीज को रेफर किया जाता है वहाँ। बल्कि GLA कॉलेज के आगे पोखराहा गाँव है या नगर निगम नहीं आता है, उसकी दशा और दिशा नहीं सुधरी। तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं हम आपसे? वो इस जनरेशन को करना पड़ेगा। वो इस जनरेशन को जागरूक करना पड़ेगा कि वो यहाँ पढ़ाई करके और जॉब में आ करके वो फिर इसी क्षेत्र को चुने। हम आम आदमी से पास चलते हैं इनके पास। क्या कहना चाहिएगा डाल्टनगंज दशा और दिशा पर? अच्छे हैं। क्या कहना चाहिएगा? हम ही पूछा, मैं डाल्टनगंज में कभी विकास होगा या फिर हम लोग के बच्चे 5 साल पीछे चले जाएँ? विकास तो बढ़िया आएंगे तो ही विकास होता है। तो इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा कदम उठाना होगा। हम इनके वाइफ से पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या चाहती हैं डाल्टनगंज का विकसित क्या होना चाहिए? डाल्टनगंज के बारे में ये कहना चाहती हूँ। आप हाउस वाइफ हैं या फिर प्रोफेशनल है कुछ? मैं अपने आप को कहती हूँ कि धान रोपने वाली सिंगर हूँ, जो बाल बच्चा घर परिवार के साथ, मैंने शाहरुख खान जी से लेकर अजय देवगन से लेकर झारखंड की तकरीबन 23 बोली भाषा में काम कर रही हूँ। और गाते गाते ही मुझे समझ में आया, और श्री राम भी सिनेमा बनाते हैं, समझे कि अपने गांव देहात के लिए हम फर्स्ट पर्सन बनेंगे। आप अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी हैं, जाहिर सी बात है कि हर मर्द के पीछे, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और जो अपना कामयाब होता है तो उसको औरत को बदल देना चाहिए। लेकिन हमने मजाक में कहा आपसे। लेकिन आप कितना सपोर्ट किया आपने अपने हस्बैंड का? मैं घर का काम सब कुछ करते हुए श्री राम के इस चुनाव में मुझसे जो हो सकता है मैं खड़ी रही। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि
जिस तरीके का चुनावी माहौल है उसमें श्री राम का एक तख्ते से चुनाव लड़ना और अपने डाल्टनगंज के प्रति हार जीत से परे उठकर चुनाव लड़ना जीतने के लिए, इसलिए मैं भी इसके साथ खड़ी हूँ। हम विकास को फोकस करें या फिर धर्मवाद को? विकास और धर्म दोनों ही गजब बारीक पतला धागा है। मैं कहती हूँ कि हमें वाकई ईमानदारी से अपने डाल्टनगंज के अस्पताल के लिए भी सोचना होगा और पलामू की आत्मा के लिए संगीतमय आयोजन, धार्मिक आयोजन, इनकी भी आवश्यकता है। पर अपने राम को बेहतर बताने आज के जनरेशन के लिए बात कीजिए कि जिसको रोजगार, नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, संस्कृति वाली बातें जो नाच गाना या वीडियो वाली बातें तो ठीक हैं, लेकिन आप विकास पर बात कीजिए हम। हाँ, मैं विकास के नाम पे ही कहना चाहती हूँ कि हमारे लोगों के पास योग्यता बहुत है, मौका तो दीजिए। इसी मौका को बनाने के लिए श्री राम चुनाव लड़ते हैं ताकि हम अपने लोगों को मौका दे सके। जैसे मैं उम्र के 15वीं साल में पटना पढ़ने चली गई। यहाँ आज कोई बीमार पड़ता है तो रांची जाना पड़ता है। आज पूरा गांव खाली है, डाल्टनगंज खाली है, क्योंकि बच्चों को रांची पढ़ाना है, दिल्ली पढ़ाना है, बम्बई पढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा दुख पलायन का है। मैं कहती हूँ कि हम लौट के अपने घर आए हैं और हम बदलना चाहते हैं। यहाँ के जितने भी विधायक रहे बहुत पहले भी, नाम लेना नहीं चाहूँगा, रोड और नाली दुकान बनाया, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर रह के भी, लेकिन कभी कोई फैक्ट्री का सौगात डाल्टनगंज की धरती को ना मिला, ना मुंबई के लिए कभी ट्रेन के लिए कोई आवाज़ उठाया। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं अपने जो तमाम सीनियर्स रहे हैं, जो इस विधा में रहे हैं, विधायक, सांसद, उनसे एक बात यही कहना चाहती हूँ कि डाल्टनगंज का विकास एकदम आसानी से हो सकता है। नली का पैसा केवल नली में खर्च कर देंगे तो विकास हो जाएगा। और दूसरी बात, कोई पुरखा का ज़मीन बेच के काम नहीं करता है। जब पुरखा का ज़मीन बेच के काम करना नहीं है तो आपको मौका क्यों? कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। देखिए, इनका साफ कहना है कि विकास पर ही चुनाव होना चाहिए। हम भैया से ही पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे पलामू को विकास करना। इनका विजन एकदम स्पष्ट है, सारी बातें कोई बोल चुके हैं और इतना हठयोग में है श्री राम जी कि ऐसा हठयोग सबसे संभव नहीं है। 10 सेकंड में सर जवाब चाहिए हमको कि पलामू को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं विकास स्तर पर 50 साल पीछे से और अभी से? विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। आज के यूथ जो नया यूथ है, नया जवान है, आज हमारे जो विधायक हैं उनको क्या पहचानता भी है? कोई नहीं पहचानता है। तो फिर विधायक को जब नहीं पहचानता है तो फिर कैसा हम लोग चुन लेते हैं? कैसे धर्म के नाम पर या ये पार्टी के नाम पर? हाँ, पार्टी के नाम लोग आ जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर वैसा आदमी हम लोग को चाहिए। सर, मैं एक बात कहती हूँ कि जिनके पास भी बड़े बड़े सिंबल हैं, अगर उनसे हम ले लें तो वार्ड कमिश्नर भी जीत के दिखा दें तो हम सल्यूट करेंगे। बताइए कुछ। विकास तो पिछले ही सत्र में 600 करोड़ रुपया डाल्टन को दिया गया था। अब उसका 600 करोड़ रुपया का कैसा विकास है देख ही लीजिए आप देख रहे थे पूरे डाल्टनगंज की दशा दिशा हुआ। आज से 20 साल से पहले से भी वो सही है। आज सिंगल रोड को भी डबल रोड का रूप दे दिया गया है। लेकिन आज देखने वाली बात ये होगी कि आज देखिए कि हर तरफ परेशानी का सबब सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक थाना रोड से रेणुमा चौक जाम रहता है। क्या नगर निगम का भी फर्ज नहीं बनता कि उसको चौड़ीकरण करें और फिर से उस रोड को बनाया जाए? मैं MD राज, डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड से।